वेलकम बैक माई चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो एसएससी फेज 13 का नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है और मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी अपलोड किया हुआ। वहाँ भी एक एक करके मैंने समझाया है जो किस रीज़न से कितना वैकेंसी आया है और इसका क्या क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो एमबीएस जेई क्या क्या फेज़ 13 में कोई वैकेंसी आया है कि नहीं आया, क्योंकि आपको पता होगा जो फेज़ 11 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें अप्रॉक्स एमबीएस जेई में, जिसको मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस बोलते हैं, उसमें अप्रॉक्स में 300 प्लस वैकेंसी था और उसको मैंने भी फिल किया था। उसका भी फिलहाल जो है सो डीबी हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। बहुत जल्द इसका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। संभावना है जो जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक इसका फेज 11 में जो एमबीएस जेई का वैकेंसी आया था उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ये क्वेश्चन कर रहे थे क्या फेज 13 में फिर से एमबीएस जेई की वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ वही क्लियर करने वाला हूँ। जो जिस कैंडिडेट का डिप्लोमा है सिविल में, सिविल से डिप्लोमा है और उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो ओनली फ्रेशर कैंडिडेट है और लेकिन उसका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में है, तो उनके लिए फेज़ 13 में कितनी वैकेंसी आई है, किस किस डिपार्टमेंट में और किस किस रीजन से कितना वैकेंसी आया है, मैं एक एक करके यहाँ पे बताऊँगा। क्योंकि आप लोग अगर पीडीएफ खोजेंगे ना तो पीडीएफ बहुत लंबी है उसमें, और पीडीएफ में जो एग्जैक्टली आपको क्वालिफिकेशन मेंशन भी है, जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए। क्यों आपको पूरे उस पीडीएफ के एसएससी के वेबसाइट पे जा करके मेरा जब वीडियो देखेंगे फेज 13 का, उसमें मैं एक्सप्लेन किया हूँ जो जो उसका रियली में क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे देख सकते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट में नहीं देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली 10th या 12th ग्रेजुएशन लिखा है, लेकिन जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका क्या क्वालिफिकेशन होगा वो आपको एसएससी के वेबसाइट के जब अंदर में जाएंगे तो उस पोस्ट का पर्टिकुलर आपका पीडीएफ खुलेगा। ये कैसे क्या खुलेगा, आप मेरा चैनल पे जाकर के फेज 13 का जो वीडियो बनाया उसमें मैं बताया हूँ। तो इसीलिए मैं आपको वो पर्टिकुलर पोस्ट में कितना क्या वैकेंसी जेई का आने वाला आया हुआ है फेज 13 के रिगार्डिंग, जिसमें ओनली मैं बता रहा हूँ जो सिविल से डिप्लोमा होना चाहिए और उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या ऐसी कितनी वैकेंसी आया हुआ है, क्या एमबीएस जेई में भी वैकेंसी आया है कि नहीं आया है, मैं इसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया और एक एक करके वो पीडीएफ मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या क्वालिफिकेशन है और उसमें कितनी पोस्ट है। फिलहाल हम बात करें तो जो फेज 13 में जो आपका एक पोस्ट आया, पोस्ट कोड जिसका है CR12825, ये देखिए CR रीजन में। इससे पहले फेज 11 में जो एमईएस का वैकेंसी आया हुआ था वो आपका एनआर रीजन में आया था। तो देखिए सब रीजन में एमईएस का डिपार्टमेंट है ही भाई, तो हर ऐसा नहीं है जो एनआर रीजन में आएगा, हर रीजन में आपका एमईएस का वैकेंसी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर फेज 13 में देखेंगे तो 128 जो इसका पोस्ट कोड है उसमें एमईएस जेई का वैकेंसी आया हुआ है। अब इसमें कितना वैकेंसी आया है, किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी आया हुआ है, मैं एक एक करके उस पीडीएफ की ओर आपको ले जा रहा हूँ और वहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी आती है सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड, अभी जैसे फेज 13 से वैकेंसी आएगी तो किस पोस्ट कोड के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, पूरे डिटेल में एक एक करके मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर लिखा गया है जो फेज 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट, जिसका पोस्ट कोड कितना है CR12825। पोस्ट नेम क्या है, जूनियर इंजीनियरिंग क्वालिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, सेम ऐसे ही आपका फेज 11 के तरह तहत भी वैकेंसी आया था। और ये जो आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट भी आपको नीचे मैं दिखाने वाला हूँ, जो एमईएस डिपार्टमेंट है सेम यही पोस्ट, यही ऐसे ही फेज 11 में भी आपका एमईएस में वैकेंसी आया होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो ये लेवल ऑफ एग्जाम, ये 12th लेवल का एग्जाम है, क्योंकि जब वहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे तो 10th रहता है, 12th रहता है, तो ग्रेजुएशन रहता है। ये ओनली आपका 12th लेवल का एग्जाम है। इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है ना, ये ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या एक्सपीरियंस मांगा है, क्या क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फॉर एक रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड, ठीक ये होना चाहिए। उसके बाद 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बोर्ड या इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब आपके पास मतलब आप 10th पास किए हैं वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगर जो कैंडिडेट 12th पास किया है तो उसका तो लेटरल एंट्री होगा डिप्लोमा में, तो उसके पास 2 इयर्स का भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो और इसके बाद लिखा गया ये होना चाहिए, या नहीं तो आपके पास पास्ट इन एग्जामिनेशन बिल्डिंग एंड क्वांटिटी सर्वेइंग में आपका इंस्टीट्यूट, मतलब बिल्डिंग एंड क्वांटिटी सर्वेइंग में आपको पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, क्वालिफिकेशन हो गया। तो अब ये क्वालिफिकेशन आपका है तब ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और कुछ नहीं है, बस डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं जो मिनिस्ट्री क्या है, डिपार्टमेंट डिटेल्स, किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आया है। तो देखिए मिनिस्ट्री नेम में लिखा हुआ है क्लियरली, आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
अब रक्षा मंत्रालय में किस डिपार्टमेंट में आता है भाई? रक्षा मंत्रालय में तो बहुत आता है, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ। तो यहाँ पे देखिए ये किस में आ रहा है? एमईएस में। एमईएस में वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। इसमें आपका पे ग्रेड पे देखें तो देख सकते हैं भाई कितना अच्छा ग्रेड पे है। लेवल 6 की जॉब है भाई, लेवल 6 की जॉब है। अगर आपकी इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ना तो कुछ भी नहीं तो आपको 70,000 75,000 से स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। तो ये लेवल 6 का जॉब है। स्किल टेस्ट कुछ नहीं इसमें है, स्किल टेस्ट कुछ नहीं है, बस आप प्री पेपर क्वालिफाइड कीजिए, डीबी कराइए, उसके बाद आपका जॉब मिल जाएगा, ठीक है। एज की बात किया जाए तो 18 से 25 एज है, लेकिन जो ओबीसी या जिसको एज रिलैक्सेशन मिलता है उसके पास एज रिलैक्सेशन रहेगा। उसके बाद से जॉब जो आपका क्वालिफिकेशन भी एक ग्रुप बी का जॉब है। इसमें जितने भी जेंडर के लोग हैं सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें टोटल वैकेंसी की ओर तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इसमें जो टोटल वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 114, टोटल 114 भाई, बहुत अच्छी वैकेंसी है इसमें। जिसमें यूआर कैटेगरी में बात करें तो 48 वैकेंसी है। एसटी में अगर बात करें तो टोटल आपका एसटी में आपका 11 वैकेंसी है। एससी में देखें तो 17 वैकेंसी है। और ओबीसी में देखिए 27 वैकेंसी है, ओबीसी में आपका 27 वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस में 11 वैकेंसी है। टोटल इस तरह से देखा जाए तो एमईएस में आपका कितना वैकेंसी है? 114 वैकेंसी एमईएस में, टोटल 114 वैकेंसी है। तो ये देखिए जितना भी इन्फॉर्मेशन था भाई एमईएस, जो मुझे कमेंट करते थे जो क्या फेज़ 13 में, जब मैं फेज़ 11 का डीवी कराया हुआ था तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे थे क्या सर फेज़ 13 में भी एमईएस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी एक एमईएस में भी फिर से आया हुआ है फेज़ 13 में। तो अगर जो कैंडिडेट का ये फेज़ 13 का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, अभी से स्टार्ट हो गया। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, क्योंकि फिर जो मैं कोई पोस्ट कोड ऐसा है जिसके तहत जिसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, जितने भी आपका सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड अपडेट रहता हुआ मैं एक एक करके देख सकते हैं हमारे चैनल पर, मैं जा करके वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लें। थैंक यू।